You are a badass. Jen Sincero, Pustak Saransh. You are a badass. How to stop doubting your greatness and start living an awesome life. जेन सिंसेरो की एक प्रेरणादायक, मजेदार और जीवन परिवर्तनकारी पुस्तक है जो आपको अपनी भीतर की शक्ति को पहचानने और एक साहसी, आत्मविश्वासी और शानदार जिंदगी जीने की राह दिखाती है। यह पुस्तक आत्मसंदेह, डर और नकारात्मकता को पीछे छोड़कर अपने सपनों को हासिल करने का एक रोड मैप है। जेन की हल्की फुल्की, दोस्ताना और बेबाक लेखन शैली आपको हंसाती है, प्रेरित करती है और आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप वाकई एक बैडएस हैं। आइए इस पुस्तक के मुख्य बिंदुओं को रोचक, प्रेरक और शिक्षाप्रद तरीके से समझें, जो आपको न केवल प्रेरित करेगा बल्कि आपके जीवन में बदलाव लाने का मार्ग भी दिखाएगा। अपनी महानता को अपनाएं। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस से प्रेरणा। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस, हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ का पहला और सबसे शक्तिशाली संदेश है, अपनी महानता को अपनाएं। जेन कहती हैं कि आप पहले से ही एक अनोखे, शक्तिशाली और असाधारण इंसान हैं, लेकिन आपका आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच आपको यह देखने से रोकते हैं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की उस बैडएस शक्ति को पहचानें, अपने डर और सीमित विश्वासों को चुनौती दें और एक ऐसी जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं जो साहसी, आत्मविश्वासी और शानदार हो। आइए इसे गहराई से समझें और अपनी महानता को जागृत करें। अपनी महानता को समझें। जेन का मानना है कि हर इंसान के भीतर कुछ खास है। आपकी प्रतिभा, जुनून और सपने आपको अद्वितीय बनाते हैं, लेकिन हम अक्सर समाज, परिवार या अपनी असुरक्षाओं के कारण यह मानने लगते हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। जेन कहती हैं कि यह आत्मसंदेह आपके दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है जो आपको अपने सपनों से दूर रखती है। अपनी महानता को अपनाने का मतलब है यह विश्वास करना कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वह एक नया करियर शुरू करना हो, अपने रिश्तों को बेहतर करना हो या अपनी सपनों की जिंदगी जीना हो। उदाहरण, जेन अपनी कहानी साझा करती हैं कि कैसे वह एक औसत, असंतुष्ट जिंदगी जी रही थी। वह 40 साल की थीं, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं और आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं। लेकिन जब उन्होंने यह विश्वास किया कि वह कुछ बड़ा कर सकती हैं, तो उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ा और एक बेस्ट सेलिंग लेखिका व प्रेरक कोच बन गईं। उनकी यह यात्रा दिखाती है कि अपनी महानता को अपनाना कितना शक्तिशाली हो सकता है। आत्मसंदेह को कैसे हराएं? जेन कहती हैं कि आत्मसंदेह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह वह आंतरिक आवाज है जो कहती है, तुम यह नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो या लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इस आवाज को चुप कराने के लिए जेन कुछ व्यावहारिक तकनीकें सिखाती हैं। अपनी कहानी को फिर से लिखें। हम सभी अपने बारे में कुछ कहानियां बनाते हैं, जैसे मैं शर्मीला हूँ या मुझे सफलता नहीं मिल सकती। जेन कहती हैं कि ये कहानियां सच नहीं हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग की रचना है। इन्हें पहचानें और नई सशक्त कहानियां बनाएं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मैं सार्वजनिक बोलने में बुरा हूँ, तो इसे बदल कर कहें, मैं हर बार बेहतर बोलने का अभ्यास कर रहा हूँ। टिप, एक कागज पर अपनी नकारात्मक कहानियां लिखें और उनके सामने नई सकारात्मक कहानियां लिखें। इन्हें हर दिन पढ़ें। खुद से प्यार करें। जेन जोर देती हैं कि अपनी महानता को अपनाने की शुरुआत खुद को स्वीकार करने और प्यार करने से होती है। अपनी खामियों, असफलताओं और अनोखे गुणों को गले लगाएं। उपाय, हर सुबह आईने में देखकर कहें, मैं अद्भुत हूँ और मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सकारात्मक मंत्र, अपने लिए एक सशक्त मंत्र बनाएं और इसे बार बार दोहराएं। जेन का पसंदीदा मंत्र है, मैं एक बैडएस हूँ। यह आपके दिमाग को सकारात्मकता और शक्ति से भर देता है। उदाहरण, जेन बताती हैं कि कैसे उन्होंने हर दिन खुद को याद दिलाया कि वह अपने सपनों के लायक हैं, जिसने उन्हें अपनी किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। अपनी ताकत को पहचानें। अपने उन गुणों और उपलब्धियों को लिखें जो आपको गर्व महसूस कराते हैं। यह आपको यह याद दिलाता है कि आप पहले से ही शानदार हैं। टिप, एक बैडएस लिस्ट बनाएं जिसमें आपकी 10 उपलब्धियां या गुण हों, जैसे मैं एक अच्छा दोस्त हूँ या मैंने अपनी डिग्री पूरी की। अपनी महानता को अपनाने के लिए कार्रवाई। जेन कहती हैं कि अपनी महानता को अपनाना सिर्फ सोचने की बात नहीं है, इसके लिए कार्रवाई की जरूरत है। वह कुछ ठोस कदम सुझाती हैं। अपने जुनून को ढूंढें। वे चीजें लिखें जो आपको उत्साहित करती हैं।
क्या आप लिखना, यात्रा करना या लोगों की मदद करना पसंद करते हैं? अपने जुनून को अपने लक्ष्यों का आधार बनाएं। छोटे जोखिम लें। अपनी महानता को जागृत करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। उदाहरण के लिए, एक नया कोर्स शुरू करें, किसी से अपनी राय साझा करें या एक छोटा प्रोजेक्ट लें। प्रेरक लोगों से घिरें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी महानता को देखते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। प्रेरक कहानी। जेन एक व्यक्ति की कहानी साझा करती हैं जो अपनी नौकरी से नाखुश था। उसने अपनी महानता को अपनाया, अपने जुनून फोटोग्राफी को पहचाना और एक फ्रीलांस फोटोग्राफर बन गया। यह सब तब शुरू हुआ जब उसने खुद पर विश्वास किया। अपनी महानता को अपनाने के लाभ। जब आप अपनी महानता को अपनाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आप यह विश्वास करने लगते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सपने करीब आते हैं। आप अपने लक्ष्यों की ओर साहसपूर्वक कदम उठाते हैं। खुशी बढ़ती है। खुद को स्वीकार करने और प्यार करने से आपका जीवन अधिक संतुष्टिदायक बनता है। प्रभाव बढ़ता है। आपकी सकारात्मकता दूसरों को भी प्रेरित करती है। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? आज शुरू करें। आज 5 मिनट निकालें और अपनी 5 ताकतें या उपलब्धियां लिखें। यह आपको अपनी महानता की याद दिलाएगा। सकारात्मक मंत्र। एक सशक्त मंत्र चुनें, जैसे मैं एक बैडएस हूँ, और इसे हर सुबह और रात को 10 बार दोहराएं। खुद से प्यार। हर दिन एक ऐसी चीज करें जो आपको खुशी दे, जैसे अपनी पसंदीदा कॉफी पीना या म्यूजिक सुनना। प्रेरक लोग। इस हफ्ते एक ऐसे व्यक्ति से मिलें या बात करें जो आपको प्रेरित करता हो। निष्कर्ष। जेन सिंसेरो का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम सभी के भीतर एक बैडएस छिपा है जो दुनिया को हिला सकता है। अपनी महानता को अपनाने का मतलब है अपने आत्मसंदेह को चुनौती देना, अपनी ताकत को गले लगाना और यह विश्वास करना कि आप अपने सपनों के लायक हैं। यह अध्याय आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप पहले से ही शानदार हैं। बस आपको इसे स्वीकार करना है और कार्रवाई शुरू करनी है। आपके भीतर की वह शक्ति इंतजार कर रही है। इसे जागृत करने का समय आ गया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि अपने डर को गले लगाकर आप कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं और अपने सपनों की ओर साहसपूर्वक कदम उठा सकते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे अपने डर को अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदलकर आप एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप इसके लिए उत्साहित हैं? अपने डर को गले लगाएं। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस से प्रेरणा। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस, हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है, अपने डर को गले लगाएं। जेन कहती हैं कि डर आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा और रोमांचक करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। डर को खत्म करना असंभव है, लेकिन आप इसे अपने रास्ते की रुकावट बनने से रोक सकते हैं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे अपने डर को समझें, उसे स्वीकार करें और उसे अपनी ताकत बनाकर अपने सपनों की ओर साहसपूर्वक कदम उठाएं। आइए इसे गहराई से समझें और डर को अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदलें। डर क्या है और यह क्यों आता है? जेन का मानना है कि डर आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का न्योता है। जब आप कुछ नया या बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जैसे नई नौकरी शुरू करना, अपने सपनों का बिजनेस लॉन्च करना या किसी को अपने दिल की बात कहना, तो डर स्वाभाविक रूप से उभरता है। यह आपके दिमाग का तरीका है आपको सुरक्षित रखने का, लेकिन यह अक्सर आपको पीछे खींच लेता है। जेन कहती हैं कि डर का मतलब है कि आप अपने जीवन को बदलने की कगार पर हैं। इसे नजरअंदाज करने या इससे भागने के बजाय इसे गले लगाएं और आगे बढ़ें। उदाहरण, जेन अपनी कहानी साझा करती हैं कि कैसे उन्हें अपनी पहली किताब लिखने का विचार डरावना लगा। उन्हें डर था कि लोग उनकी किताब को पसंद नहीं करेंगे या वह असफल हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया और लिखना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बनी। डर को गले लगाने की तकनीकें। जेन डर को प्रबंधित करने और उसे अपनी ताकत बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक और प्रेरक तकनीकें सिखाती हैं। डर को नाम दें, अपने डर को पहचानें और उसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें। इसे लिखने या जोर से कहने से डर कम डरावना लगता है। टिप: एक कागज पर लिखें, मुझे डर है कि मैं अपनी नई नौकरी में असफल हो जाऊंगा। फिर पूछें, क्या यह डर वास्तव में सच है? उदाहरण, जेन बताती हैं कि जब उन्होंने अपने डर को लिखा, जैसे मुझे डर है कि मेरी किताब कोई नहीं पढ़ेगा, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह डर सिर्फ एक विचार था, हकीकत नहीं। सबसे बुरा क्या हो सकता है? अपने डर के सबसे खराब परिणाम की कल्पना करें। ज्यादातर समय
आप पाएंगे कि यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। उपाय: अगर आपको सार्वजनिक बोलने का डर है तो सोचें, सबसे बुरा क्या होगा? लोग हंसेंगे, मैं फिर कोशिश करूंगा। यह आपके डर को छोटा कर देता है। प्रेरक कहानी। जेन एक व्यक्ति की कहानी साझा करती हैं जो अपने बिजनेस शुरू करने से डरता था क्योंकि उसे लगता था कि वह दिवालिया हो जाएगा। जब उसने अपने डर का विश्लेषण किया तो उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दोबारा कोशिश कर सकता है। इस सोच ने उसे एक सफल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया। डर को उत्साह में बदलें। जेन कहती हैं कि डर और उत्साह शारीरिक रूप से एक जैसे महसूस होते हैं। तेज धड़कन, पसीना और बेचैनी। अपने डर को उत्साह के रूप में देखें। टिप: अगली बार जब आप डर महसूस करें तो खुद से कहें, मैं डरा नहीं हूँ, मैं उत्साहित हूँ। यह आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। छोटे कदम उठाएं। अपने डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे जोखिम लें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और डर को कम करता है। उदाहरण: अगर आपको स्टेज पर बोलने का डर है तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास करें, फिर छोटे ग्रुप में और फिर बड़े मंच पर। विजुअलाइजेशन: अपने डर को पार करने और सफल होने की कल्पना करें। यह आपके दिमाग को आत्मविश्वास से भर देता है। उपाय: हर सुबह 2 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप अपने डर का सामना कर रहे हैं और जीत रहे हैं, जैसे एक शानदार प्रेजेंटेशन देना या अपना बिजनेस लॉन्च करना। प्रेरक लोगों का साथ: उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके डर को कम करने में मदद करें और आपको प्रोत्साहित करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। उदाहरण: जेन बताती हैं कि कैसे उनके दोस्तों और मेंटर्स ने उन्हें उनके डर को पार करने के लिए प्रेरित किया, जिसने उनकी किताब को पूरा करने में मदद की। डर को गले लगाने के लाभ: जब आप अपने डर को गले लगाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छूता है, नए अवसर खुलते हैं। डर को पार करने से आप उन चीजों को आजमाते हैं जो पहले असंभव लगती थीं। खुशी और संतुष्टि: अपने डर को हराकर आप अपने जीवन को अधिक साहसी और रोमांचक बनाते हैं। प्रेरणा: आपकी हिम्मत दूसरों को भी अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? आज शुरू करें। आज अपने एक डर को लिखें, जैसे मुझे नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने का डर है। फिर उसका सबसे खराब परिणाम सोचें और उसे छोटा करें। छोटा जोखिम लें। इस हफ्ते एक ऐसी चीज करें जो आपको डराए, जैसे किसी अनजान व्यक्ति से बात करना या अपनी राय खुलकर व्यक्त करना। विजुअलाइजेशन अभ्यास: हर सुबह 2 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप अपने डर को पार कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। प्रेरक लोग: एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपको प्रोत्साहित करता हो और आपके डर को कम करने में मदद करे। निष्कर्ष: जेन सिंसेरो का यह अध्याय हमें सिखाता है कि डर कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक अवसर है। अपने डर को गले लगाने का मतलब है उसे स्वीकार करना, उसे समझना और उसे अपनी ताकत बनाकर अपने सपनों की ओर बढ़ना। जेन का संदेश स्पष्ट है: डर आपको रोक नहीं सकता जब तक आप उसे रोकने की अनुमति न दें। यह अध्याय आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अपने डर से बड़े हैं और आपके सपने उस जोखिम के लायक हैं। अपने डर को गले लगाएं और अपनी शानदार जिंदगी की शुरुआत करें। क्या आप जानना चाहेंगे कि अपने विश्वासों को बदलकर आप कैसे अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि विश्वास की शक्ति आपके जीवन को कैसे जादुई बना सकती है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? विश्वास की शक्ति। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस से प्रेरणा। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस, हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ का तीसरा शक्तिशाली संदेश है विश्वास की शक्ति। जेन कहती हैं कि आप जो विश्वास करते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। आपके विश्वास आपके विचारों, कार्यों और जीवन को आकार देते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप असफल होंगे तो आप असफल होंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाएगा। यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपने सीमित विश्वासों को पहचानें, उन्हें सशक्त विश्वासों से बदलें और अपने जीवन को जादुई तरीके से बदल दें। आइए इसे गहराई से समझें और विश्वास की शक्ति को अपने जीवन का आधार बनाएं। विश्वास क्या है और वे क्यों मायने रखते हैं? जेन का मानना है कि विश्वास आपके दिमाग की गहरी परतों में बने हुए विचार हैं, जो यह तय करते हैं कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और उसमें कैसे कार्य करते हैं। विश्वास आपके बचपन, समाज, परिवार और अनुभवों से बनते हैं।
कुछ विश्वास आपको सशक्त बनाते हैं, जैसे मैं मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, जबकि कुछ आपको पीछे खींचते हैं, जैसे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। जेन कहती हैं कि आपके विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं, क्योंकि वे आपके कार्यों और अवसरों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि मुझे प्यार नहीं मिल सकता, तो आप रिश्तों में जोखिम नहीं लेंगे और आपका यह विश्वास सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं प्यार और सम्मान के लायक हूँ, तो आप सकारात्मक रिश्तों को आकर्षित करेंगे। प्रेरक विचार। जेन कहती हैं, आपके विश्वास आपका जीपीएस हैं। वे आपको या तो आपके सपनों की ओर ले जाते हैं या आपको एक ही जगह पर फंसाए रखते हैं। विश्वास की शक्ति को समझना। सोर्स एनर्जी। जेन अपने दर्शन में एक आध्यात्मिक अवधारणा पेश करती हैं, जिसे वह सोर्स एनर्जी कहती हैं। यह ब्रह्मांड की वह ऊर्जा है जो हर चीज को जोड़ती है और आपके विश्वासों को हकीकत में बदलने में मदद करती है। जेन का कहना है कि जब आप सकारात्मक और शक्तिशाली विश्वासों को अपनाते हैं, तो आप इस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं और ब्रह्मांड आपके लिए अवसर, लोग और संसाधन लाता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके दिमाग और कार्यों का संयोजन है जो आपकी वास्तविकता को बदलता है। उदाहरण, जेन अपनी कहानी साझा करती हैं कि कैसे उन्होंने यह विश्वास किया कि वह एक सफल लेखिका बन सकती हैं। इस विश्वास ने उन्हें मेहनत करने, सही लोगों से मिलने और अपनी किताब को बेस्ट सेलर बनाने के लिए प्रेरित किया। यह सोर्स एनर्जी का प्रभाव था। उनके विश्वास के साथ मिलकर काम कर रही थी। सीमित विश्वासों को बदलने की तकनीकें। जेन आपके सीमित विश्वासों को सशक्त विश्वासों में बदलने के लिए कुछ व्यावहारिक और प्रेरक तकनीकें सिखाती हैं। सीमित विश्वासों को पहचानें। अपने उन विश्वासों को लिखें जो आपको पीछे खींच रहे हैं। ये अक्सर पैसे, प्यार, सफलता या आत्म मूल्य से जुड़े होते हैं। टिप, अपने विचारों पर ध्यान दें। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, तो यह एक सीमित विश्वास है। उदाहरण, जेन बताती हैं कि वह पहले मानती थीं कि पैसा कमाना मुश्किल है। जब उन्होंने इस विश्वास को पहचाना, तो वह इसे बदलने की दिशा में काम कर सकीं। नए विश्वास चुनें। अपने सीमित विश्वासों को सकारात्मक और सशक्त विश्वासों से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा को बदलकर मैं धन को आसानी से आकर्षित करता हूँ। उपाय, एक कागज पर अपने पुराने विश्वास के सामने नया विश्वास लिखें और इसे हर दिन पढ़ें। विश्वास को मजबूत करें। अपने नए विश्वास को बार बार दोहराएं, जैसे मंत्र। इसे विजुअलाइजेशन और कार्रवाई के साथ जोड़ें। टिप, हर सुबह 5 मिनट के लिए अपने नए विश्वास को जोर से दोहराएं और कल्पना करें कि यह सच हो रहा है। उदाहरण के लिए, मैं एक सफल बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। प्रेरक कहानी। जेन एक व्यक्ति की कहानी साझा करती हैं जो मानता था कि वह कभी फिट नहीं हो सकता। जब उसने यह विश्वास बदला कि मैं हर दिन स्वस्थ बन रहा हूँ और जिम जाना शुरू किया, तो उसने 6 महीने में 15 किलो वजन कम किया। सकारात्मक कार्रवाई करें। अपने नए विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाएं। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो उस दिशा में काम शुरू करें। उदाहरण, अगर आपका नया विश्वास है मैं एक लेखक हूँ, तो हर दिन 100 शब्द लिखना शुरू करें। प्रेरक लोगों का साथ। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके नए विश्वासों को समर्थन देते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। उदाहरण, जेन बताती हैं कि कैसे उन्होंने उन दोस्तों और मेंटर्स के साथ समय बिताया जो उनके लेखन और कोचिंग के सपने को प्रोत्साहित करते थे। कृतज्ञता अपनाएं। अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहें। यह आपके दिमाग को सकारात्मकता और प्रचुरता से भर देता है, जो आपके विश्वासों को मजबूत करता है। टिप, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे मेरे पास एक सहायक परिवार है। विश्वास की शक्ति के लाभ। जब आप अपने विश्वासों को बदलते हैं, तो वास्तविकता बदलती है। आपके नए विश्वास आपके कार्यों और अवसरों को आकार देते हैं, जिससे आपके सपने हकीकत बनते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। आप यह मानने लगते हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। खुशी और प्रचुरता। सकारात्मक विश्वास आपके जीवन को अधिक संतुष्टिदायक और रोमांचक बनाते हैं। प्रेरणा। आपकी सकारात्मकता दूसरों को भी प्रेरित करती है। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? आज शुरू करें। आज 5 मिनट निकालें और अपने 3 सीमित विश्वासों को लिखें, जैसे मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा। उनके सामने नए विश्वास लिखें, जैसे मैं धन को आकर्षित करता हूँ। मंत्र अभ्यास। अपने नए विश्वास को हर सुबह और रात को 10 बार दोहराएं। इसे भावनात्मक और विश्वास के साथ कहें। छोटा कदम। अपने नए विश्वास को समर्थन देने के लिए एक छोटा कदम उठाएं, जैसे अगर आप मानते हैं कि मैं फिट हूँ, तो हर दिन 10 मिनट सैर करें। कृतज्ञता डायरी।
हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके विश्वासों को सकारात्मक बनाए रखेगा। निष्कर्ष, जेन सिंसेरो का यह अध्याय हमें सिखाता है कि विश्वास की शक्ति आपके जीवन को जादुई तरीके से बदल सकती है। अपने सीमित विश्वासों को सशक्त विश्वासों में बदलकर और सोर्स एनर्जी के साथ तालमेल बिठाकर आप अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। जेन का संदेश स्पष्ट है, आप जो मानते हैं वही बनते हैं। यह अध्याय आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके सपने सिर्फ सपने नहीं हैं, वे हकीकत बन सकते हैं अगर आप सही विश्वासों को अपनाएं और कार्रवाई करें। अपने विश्वासों को बदलें और अपनी शानदार जिंदगी की शुरुआत करें। क्या आप जानना चाहेंगे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आप कैसे बड़े जोखिम ले सकते हैं और अपने सपनों को तेजी से हासिल कर सकते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे अपने डर को पार करके और नई संभावनाओं को गले लगाकर आप एक असाधारण जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप इसके लिए उत्साहित हैं? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैड एस से प्रेरणा। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैड एस, हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ का चौथा प्रेरणादायक संदेश है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जेन कहती हैं कि आपके सपने आपके कंफर्ट जोन के बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे बड़े जोखिम लें, नई संभावनाओं को गले लगाएं और असफलता के डर को पीछे छोड़कर एक शानदार साहसी जिंदगी की ओर बढ़ें। आइए इसे गहराई से समझें और अपने कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़कर अपने सपनों की ओर उड़ान भरें। कंफर्ट जोन क्या है और यह क्यों मायने रखता है? जेन के अनुसार कंफर्ट जोन वह मानसिक और शारीरिक स्थान है जहां आप सुरक्षित, परिचित और आरामदायक महसूस करते हैं। यह वह जगह है जहां आप जोखिम से बचते हैं और नई चीजें आजमाने से हिचकते हैं। हालांकि यह सुरक्षित लगता है, लेकिन यह आपके विकास, सपनों और असली खुशी को सीमित करता है। जेन कहती हैं कि आपकी सबसे बड़ी सफलताएं और सबसे रोमांचक अनुभव आपके कंफर्ट जोन के बाहर हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना डरावना हो सकता है, लेकिन यही वह जगह है जहां जादू होता है। नए अवसर, आत्मविश्वास और एक असाधारण जिंदगी। उदाहरण, जेन अपनी कहानी साझा करती है कि कैसे वह एक औसत जिंदगी जी रही थी, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी और आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक प्रेरक कोच और लेखिका बनने का जोखिम उठाया, तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनकी किताब एक बेस्ट सेलर बनी और उन्होंने अपनी सपनों की जिंदगी जीनी शुरू की। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की तकनीकें। जेन आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और साहसपूर्ण कदम उठाने के लिए कुछ व्यावहारिक, मजेदार और प्रेरक तकनीकें सिखाती हैं। छोटे जोखिम से शुरू करें। आपको एकदम से बड़ा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें जो आपको थोड़ा असहज करें। टिप: इस हफ्ते एक ऐसी चीज करें जो आपको डराए, जैसे किसी अनजान व्यक्ति से बात शुरू करना, एक नया शौक आजमाना या अपनी राय खुलकर व्यक्त करना। उदाहरण, जेन बताती हैं कि कैसे उन्होंने पहली बार एक छोटे से ग्रुप में अपनी कहानी साझा करके बोलने का अभ्यास शुरू किया, जिसने उन्हें बड़े मंचों पर बोलने का आत्मविश्वास दिया। क्या होगा अगर को छोड़ें। हम अक्सर क्या होगा अगर मैं असफल हो गया या क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे जैसे सवालों में फंस जाते हैं। जेन कहती हैं कि इन सवालों को क्या होगा अगर मैं सफल हो गया से बदलें। उपाय: अपने डर के बारे में सोचें और उसे सकारात्मक संभावना में बदलें। उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया को क्या होगा अगर मेरा बिजनेस दुनिया बदल दे में बदलें। असफलता को दोस्त बनाएं। जेन कहती हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। हर असफलता आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। प्रेरक कहानी। जेन एक व्यक्ति की कहानी साझा करती है जो अपने पहले बिजनेस में असफल हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीखकर दूसरा बिजनेस शुरू किया, जो एक बड़ी सफलता बनी। नए अनुभव आजमाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है नई चीजें आजमाना। यह आपके दिमाग को नए विचारों और संभावनाओं के लिए खोलता है। टिप: इस महीने एक ऐसी चीज करें जो आपने पहले कभी नहीं की, जैसे डांस क्लास ज्वाइन करना, नई भाषा सीखना या सोलो ट्रिप पर जाना। उदाहरण, जेन बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक रिट्रीट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नए लोगों से मुलाकात की और अपनी किताब के लिए प्रेरणा पाई। विजुअलाइजेशन का जादू।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कल्पना करें और सफलता की तस्वीर बनाएं। यह आपके डर को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। उपाय: हर सुबह 2 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और अपने सपनों को हासिल कर रहे हैं, जैसे एक शानदार प्रेजेंटेशन देना या अपनी ड्रीम जॉब पाना। सकारात्मक लोगों का साथ: उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नकारात्मक लोग जो आपको डराते हैं, उनसे दूरी बनाएं। उदाहरण: जेन बताती हैं कि उनके दोस्तों और मेंटर्स ने उन्हें उनके लेखन और कोचिंग के सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया, जिसने उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत दी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लाभ: जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। हर जोखिम आपकी हिम्मत को मजबूत करता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन अभ्यास: हर सुबह 2 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने सपनों को हासिल कर रहे हैं। प्रेरक लोग: एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपको जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करता हो, जैसे कोई दोस्त या मेंटर। निष्कर्ष: जेन सिंसेरो का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। छोटे जोखिम लेना, असफलता को गले लगाना और नई संभावनाओं को आजमाना आपके जीवन को रोमांचक, साहसी और असाधारण बना सकता है। जेन का संदेश: आपकी सबसे बड़ी सफलताएं आपके डर के दूसरी तरफ इंतजार कर रही हैं। यह अध्याय आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अपने कंफर्ट जोन की सीमाओं से बड़े हैं और आपके सपने उस जोखिम के लायक हैं। अपने कंफर्ट जोन को अलविदा कहें और अपनी शानदार जिंदगी की शुरुआत करें। क्या आप जानना चाहेंगे कि पैसे के प्रति अपनी सोच को बदलकर आप कैसे धन और प्रचुरता को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे अपने वित्तीय विश्वासों को बदलकर आप अपनी सपनों की जिंदगी को वित्तीय रूप से संभव बना सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पैसे के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस से प्रेरणा। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस, हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ का 5वां प्रेरणादायक संदेश है: पैसे के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें। जेन कहती हैं कि पैसा सिर्फ एक उपकरण है और इसे पाने के लिए आपको इसके प्रति अपनी सोच को बदलना होगा। हम में से कई लोग पैसे के बारे में नकारात्मक विश्वास रखते हैं, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा बुराई की जड़ है। ये विश्वास हमें वित्तीय प्रचुरता से दूर रखते हैं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे पैसे को एक सकारात्मक और प्रचुर संसाधन के रूप में देखें, अपने वित्तीय डर को दूर करें और अपनी सपनों की जिंदगी को वित्तीय रूप से संभव बनाएं। आइए इसे गहराई से समझें और पैसे को अपने जीवन का सहयोगी बनाएं। पैसे के बारे में हमारी सोच क्यों मायने रखती है? जेन का मानना है कि आप पैसे के बारे में जो सोचते हैं वही आपकी वित्तीय वास्तविकता बनता है। हमारे पैसे के प्रति विश्वास हमारे बचपन, परिवार और समाज से आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बचपन में सिखाया गया कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप अनजाने में ऐसी नौकरी या अवसर चुनते हैं जो इस विश्वास को सही ठहराते हैं। जेन कहती हैं कि पैसा कोई दुश्मन नहीं है, यह एक तटस्थ ऊर्जा है जो आपके जीवन को आसान, रोमांचक और सार्थक बना सकता है। पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आप धन को आकर्षित करते हैं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए संसाधन जुटाते हैं। उदाहरण: जेन अपनी कहानी साझा करती हैं कि कैसे वह पहले पैसे के प्रति नकारात्मक सोच रखती थी। वह मानती थीं कि पैसा उनके लिए नहीं है और हमेशा आर्थिक तंगी में रहती थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी सोच बदली और यह विश्वास किया कि वह धन कमा सकती हैं, तो उन्होंने अपने सपनों की जिंदगी एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और कोच के रूप में को वित्तीय रूप से संभव बनाया। पैसे के प्रति दृष्टिकोण बदलने की तकनीकें। जेन पैसे के प्रति अपनी सोच को बदलने और वित्तीय प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए कुछ व्यावहारिक, प्रेरक और मजेदार तकनीकें सिखाती हैं। नकारात्मक विश्वासों को पहचानें। अपने पैसे से जुड़े सीमित विश्वासों को लिखें। ये विश्वास अक्सर छिपे होते हैं और आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। टिप: एक कागज पर लिखें, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है या मैं पैसे को संभाल नहीं सकता। फिर पूछें, क्या यह सच है? उदाहरण: जेन बताती हैं कि वह पहले मानती थीं कि पैसा कमाने के लिए आपको बेईमान होना पड़ता है। जब उन्होंने इस विश्वास को पहचाना तो वह इसे बदलने की दिशा में काम कर सकी। नए विश्वास अपनाएं। अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक और सशक्त विश्वासों से बदलें।
उदाहरण के लिए, पैसा कमाना मुश्किल है को मैं आसानी से धन को आकर्षित करता हूँ में बदलें। उपाय, अपने नए विश्वास को हर दिन जोर से दोहराएं, जैसे मैं वित्तीय प्रचुरता के लायक हूँ। पैसे को दोस्त बनाएं। जेन कहती हैं कि पैसे को एक सकारात्मक और सहायक दोस्त के रूप में देखें। इसके साथ डर या नफरत का रिश्ता न बनाएं। टिप, अपने बटुए को व्यवस्थित करें, अपने बिल्स को प्यार से चुकाएं और पैसे को एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखें। प्रेरक कहानी। जेन एक व्यक्ति की कहानी साझा करती हैं जो पैसे को तनाव का स्रोत मानता था। जब उसने पैसे को अवसरों का स्रोत मानना शुरू किया तो उसने एक सफल बिजनेस शुरू किया और अपनी वित्तीय स्थिति बदल दी। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, अपने पैसे के लक्ष्य स्पष्ट करें। आप कितना कमाना चाहते हैं और क्यों, यह आपको प्रेरित रखेगा। उपाय, एक विशिष्ट लक्ष्य लिखें, जैसे मैं अगले साल तक हर महीने 50,000 रुपए अतिरिक्त कमाऊंगा। फिर इसे छोटे कदमों में तोड़ें। जोखिम लें। वित्तीय प्रचुरता के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। नई नौकरी, साइड बिजनेस या निवेश जैसे जोखिम लें। उदाहरण, जेन बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक महंगे कोचिंग प्रोग्राम में निवेश किया, जिसने उनकी आय को कई गुना बढ़ा दिया। सोर्स एनर्जी के साथ तालमेल। जेन का कहना है कि जब आप पैसे के प्रति सकारात्मक विश्वास रखते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा सोर्स एनर्जी के साथ तालमेल बिठाते हैं, जो आपके लिए अवसर लाती है। टिप, हर दिन 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करें कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं, जैसे एक बड़ा चेक प्राप्त करना या अपने सपनों का घर खरीदना। कृतज्ञता अपनाएं। अपने पास मौजूद पैसे के लिए आभारी रहें, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो। यह आपके दिमाग को प्रचुरता की ओर ले जाता है। उपाय, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे मेरे पास खाना खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। पैसे के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लाभ। जब आप पैसे के प्रति अपनी सोच बदलते हैं तो वित्तीय प्रचुरता, आप अधिक धन को आकर्षित करते हैं और अपने सपनों को वित्तीय रूप से संभव बनाते हैं। आत्मविश्वास, आप पैसे को संभालने में सक्षम और सशक्त महसूस करते हैं। तनाव में कमी, पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपके वित्तीय तनाव को कम करता है। नए अवसर, आप उन अवसरों को देखते हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें, आज शुरू करें। आज 5 मिनट निकालें और अपने पैसे से जुड़े 3 नकारात्मक विश्वास लिखें। जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, उनके सामने नए विश्वास लिखें, जैसे मैं आसानी से धन कमा सकता हूँ। वित्तीय लक्ष्य, एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य लिखें, जैसे मैं 6 महीने में 1 लाख रुपए बचाऊंगा। इसे छोटे कदमों में तोड़ें। कृतज्ञता अभ्यास, हर दिन अपने पास मौजूद पैसे के लिए आभारी रहें। उदाहरण के लिए, मैं अपने बिल्स चुकाने के लिए आभारी हूँ। जोखिम लें। इस महीने एक वित्तीय जोखिम लें, जैसे एक नया स्किल सीखने के लिए कोर्स में निवेश करना या साइड बिजनेस शुरू करना। निष्कर्ष, जेन सिंसेरो का यह अध्याय हमें सिखाता है कि पैसे के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना आपके जीवन को वित्तीय और भावनात्मक रूप से समृद्ध बना सकता है। पैसे को एक सकारात्मक, प्रचुर और सहायक दोस्त के रूप में देखकर आप अपने वित्तीय डर को पार कर सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। जेन का संदेश स्पष्ट है, पैसा आपका दुश्मन नहीं है, यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का उपकरण है। यह अध्याय आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप वित्तीय प्रचुरता के लायक हैं और इसे पाने की शक्ति आपके भीतर है। पैसे को गले लगाएं और अपनी शानदार जिंदगी की शुरुआत करें। क्या आप जानना चाहेंगे कि अपने समय का सही उपयोग करके आप कैसे अपने सपनों को तेजी से हासिल कर सकते हैं और एक अधिक उत्पादक, संतुष्टिदायक जिंदगी जी सकते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि समय को अपने सबसे बड़े संसाधन के रूप में कैसे उपयोग करें। क्या आप इसके लिए उत्साहित हैं? समय का सही उपयोग करें। जेन सिंसेरो की पुस्तक You Are a Badass से प्रेरणा। जेन सिंसेरो की पुस्तक You Are a Badass, How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life का 6ठा प्रेरणादायक संदेश है। समय का सही उपयोग करें। जेन कहती हैं कि आपका समय आपका सबसे कीमती संसाधन है और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना आपके सपनों को हासिल करने की कुंजी है। हम अक्सर समय को उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो हमारे लिए मायने नहीं रखती, जैसे सोशल मीडिया, अनावश्यक काम या नकारात्मक विचार। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे अपने समय को प्राथमिकता दें, अनावश्यक चीजों को न कहें और अपने लक्ष्यों के लिए समय निकालकर एक उत्पादक, संतुष्टिदायक, और शानदार जिंदगी बनाएं। आइए
इसे गहराई से समझें और अपने समय को अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदलें। समय का महत्व। जेन का मानना है कि समय वह मुद्रा है जिसे आप कभी वापस नहीं कमा सकते। हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे उपयोग करते हैं। जेन कहती हैं कि समय का सही उपयोग करने का मतलब है अपने सपनों, जुनून और उन चीजों को प्राथमिकता देना जो आपको खुशी और संतुष्टि देती हैं। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं, चाहे वह टीवी देखने में हो, दूसरों को खुश करने में हो या टालमटोल करने में हो, तो आप अपने सपनों से दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप समय को अपने लक्ष्यों के मजेदार और प्रेरक तकनीकें सिखाती हैं, प्राथमिकताएं निर्धारित करें, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पहचानें और उन्हें अपने दिन का केंद्र बनाएं। जेन कहती हैं कि आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपके लिए क्या मायने रखता है। टिप: हर सुबह अपने दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखें और उन्हें पहले पूरा करें। उदाहरण के लिए 1 घंटा किताब लिखना, 30 मिनट व्यायाम और नए प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च। उदाहरण: जेन बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी किताब लिखने को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाया और हर दिन सुबह का समय इसके लिए समर्पित किया, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। नहीं कहना सीखें। जेन कहती हैं कि समय का सही उपयोग करने के लिए आपको उन चीजों को न कहना होगा जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। इसमें अनावश्यक मीटिंग्स, दूसरों के लिए समय बर्बाद करना या ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो आपको खुशी नहीं देती। उपाय: अगली बार जब कोई आपसे ऐसी चीज के लिए कहे जो आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो विनम्रता से कहें, मुझे खेद है लेकिन मैं अभी व्यस्त हूँ। प्रेरक कहानी। जेन एक व्यक्ति की कहानी साझा करती है जो हर किसी को हाँ कहता था और अपनी जिंदगी से असंतुष्ट था। जब उसने नहीं कहना शुरू किया और अपने समय को अपने बिजनेस के लिए उपयोग किया, तो वह एक सफल उद्यमी बन गया। समय चोरों से बचें। सोशल मीडिया, टीवी या अनावश्यक चैटिंग जैसे समय चोरों को पहचानें और उन्हें सीमित करें। टिप: अपने फोन पर सोशल मीडिया के लिए एक समय सीमा सेट करें, जैसे दिन में 30 मिनट, और बाकी समय अपने लक्ष्यों के लिए उपयोग करें। उदाहरण: जेन बताती हैं कि कैसे उन्होंने सोशल मीडिया का समय कम किया और उस समय को अपनी किताब लिखने में लगाया, जिसने उन्हें बेस्ट सेलर लेखिका बनाया। समय ब्लॉकिंग। अपने दिन को समय के ब्लॉक में बांटें और प्रत्येक ब्लॉक को एक विशिष्ट कार्य के लिए समर्पित करें। यह आपको केंद्रित और उत्पादक बनाता है। उपाय: उदाहरण के लिए सुबह 9-10 बजे लेखन, 10-11 बजे ईमेल और दोपहर 2-3 बजे व्यायाम के लिए समय निर्धारित करें। पोमोडोरो टेक्निक। गहरे काम के लिए पोमोडोरो तकनीक आजमाएं। 25 मिनट केंद्रित काम और 5 मिनट का ब्रेक। यह आपके समय का अधिकतम उपयोग करता है। उपाय: हर दिन 10 मिनट ऐसी चीज के लिए निकालें जो आपको खुशी दे, जैसे म्यूजिक सुनना या दोस्तों के साथ समय बिताना। समय का सही उपयोग करने के लाभ। जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो उत्पादकता बढ़ती है। आप कम समय में ज्यादा काम पूरा करते हैं, सपने करीब आते हैं, आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं, तनाव कम होता है। व्यवस्थित समय आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रखता है। खुशी और संतुष्टि। अपने समय को सार्थक चीजों में लगाने से आपका जीवन अधिक पूर्ण और रोमांचक बनता है। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? आज शुरू करें। आज रात 5 मिनट निकालें और कल के लिए अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखें। अगले दिन उन्हें पहले पूरा करें। नहीं कहें। इस हफ्ते एक ऐसी चीज को न कहें जो आपकी प्राथमिकता नहीं है, जैसे अनावश्यक मीटिंग या गपशप। समय चोरों को सीमित करें। अपने फोन पर सोशल मीडिया के लिए एक समय सीमा सेट करें और उस समय को अपने लक्ष्यों के लिए उपयोग करें। सुबह का समय। हर सुबह 15-30 मिनट अपने लिए निकालें और इसे अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य या आत्म विकास के लिए समर्पित करें। निष्कर्ष। जेन सिंसेरो का यह अध्याय हमें सिखाता है कि समय का सही उपयोग करना आपके सपनों को हकीकत में बदलने की कुंजी है। अपने समय को प्राथमिकता देकर, अनावश्यक चीजों को न कहकर और अपने लक्ष्यों के लिए समय निकालकर आप एक उत्पादक, साहसी और संतुष्टिदायक जिंदगी जी सकते हैं। जेन का संदेश स्पष्ट है। आपका समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे बुद्धिमानी से निवेश करें। यह अध्याय आपको यह विश्वास दिलाता है कि हर पल आपके सपनों को करीब लाने का अवसर है। अपने समय को गले लगाएं और अपनी शानदार जिंदगी की शुरुआत करें। क्या आप जानना चाहेंगे कि कृतज्ञता और प्यार को अपनाकर आप कैसे अपने जीवन को अधिक खुशहाल, सार्थक और प्रचुर बना सकते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे कृतज्ञता की शक्ति आपके दिमाग और दिल को बदल सकती है। क्या आप इसके लिए उत्साहित हैं? कृतज्ञता और प्यार।
जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस से प्रेरणा। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस, हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ का 7वां और हृदय स्पर्शी संदेश है कृतज्ञता और प्यार। जेन कहती हैं कि कृतज्ञता आपके जीवन को जादुई बनाती है और प्यार खुद के लिए और दूसरों के लिए आपको सच्ची खुशी देता है। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहें, खुद से और दूसरों से प्यार करें और एक ऐसी जिंदगी बनाएं जो न केवल सफल हो बल्कि गहरी, सार्थक और प्रचुर भी हो। आइए इसे गहराई से समझें और कृतज्ञता व प्यार की शक्ति को अपने जीवन का आधार बनाएं। कृतज्ञता और प्यार क्यों महत्वपूर्ण है? जेन का मानना है कि कृतज्ञता वह लेंस है जो आपके जीवन को रंगीन और प्रचुर बनाता है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, के लिए आभारी होते हैं तो आप अपने दिमाग को सकारात्मकता और प्रचुरता की ओर ले जाते हैं। यह न केवल आपको खुश रखता है बल्कि और अधिक अच्छी चीजों को आपके जीवन में आकर्षित करता है। दूसरी ओर प्यार खुद के लिए और दूसरों के लिए आपके जीवन को अर्थ और गहराई देता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और दूसरों के साथ दयालुता बरतते हैं तो आप अपने रिश्तों, आत्मविश्वास और खुशी को बढ़ाते हैं। जेन कहती हैं कि कृतज्ञता और प्यार आपके जीवन की नींव है जो आपको एक साहसी और शानदार इंसान बनाते हैं। उदाहरण, जेन अपनी कहानी साझा करती हैं कि कैसे वह पहले अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहती थीं। हमेशा यह सोचती थीं कि उनके पास क्या नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया, जैसे अपने छोटे अपार्टमेंट, अपने दोस्तों और अपनी सेहत के लिए आभारी रहना, तो उनका दृष्टिकोण बदल गया। इससे उनकी जिंदगी में और अधिक अवसर और खुशी आई। साथ ही खुद से प्यार करने की प्रक्रिया ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, जिसने उनकी किताब को बेस्टसेलर बनाया। कृतज्ञता और प्यार। उदाहरण, जेन बताती हैं कि कैसे उन्होंने हर दिन कृतज्ञता डायरी लिखना शुरू किया, जिसने उनके दिमाग को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ दिया। छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। कृतज्ञता का मतलब केवल बड़ी चीजों के लिए आभारी होना नहीं है। छोटी छोटी चीजों जैसे सुबह की कॉफी, धूप का दिन या किसी की मुस्कान के लिए भी आभारी रहें। उपाय, दिन में एक बार रुकें और अपने आसपास की किसी छोटी चीज के लिए आभारी रहें, जैसे यह धूप कितनी सुंदर है। खुद से प्यार करें। जेन कहती हैं कि खुद से प्यार करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी खामियों, असफलताओं और अनोखे गुणों को गले लगाएं। टिप, हर सुबह आईने में देखकर कहें, मैं खुद से प्यार करता हूँ और मैं अद्भुत हूँ। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्रेरक कहानी। जेन एक व्यक्ति की कहानी साझा करती हैं जो अपनी शारीरिक बनावट से नफरत करता था। जब उसने खुद को स्वीकार करना और प्यार करना शुरू किया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपने सपनों की नौकरी हासिल की। दूसरों के साथ दयालुता बरतें। दूसरों के लिए प्यार और दयालुता दिखाएं। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि आपके जीवन को खुशी से भर देता है। उपाय, हर दिन एक छोटा दयालु कार्य करें, जैसे किसी को तारीफ देना, किसी की मदद करना या किसी को धन्यवाद कहना। उदाहरण, जेन बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को नियमित रूप से धन्यवाद देना शुरू किया, जिसने उनके रिश्तों को गहरा और खुशहाल बनाया। सोर्स एनर्जी के साथ तालमेल। जेन कहती हैं कि कृतज्ञता और प्यार आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा, सोर्स एनर्जी के साथ जोड़ते हैं, जो और अधिक सकारात्मकता और प्रचुरता को आपके जीवन में लाती है। टिप, हर दिन 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करें कि आप अपने जीवन की हर चीज के लिए आभारी हैं और प्यार से भरे हुए हैं। यह आपके दिमाग को प्रचुरता की ओर ले जाता है। माफ करना सीखें। खुद को और दूसरों को माफ करें। यह आपके दिल को हल्का करता है और प्यार व कृतज्ञता के लिए जगह बनाता है। उपाय, किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करने की कोशिश करें जिसने आपको चोट पहुंचाई। एक पत्र लिखें, भेजना जरूरी नहीं, जिसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और माफी दें। प्रचुरता की ओर ले जाती है, जिससे और अधिक अच्छी चीजें आपके जीवन में आती हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। प्यार और दयालुता आपके रिश्तों को गहरा और सार्थक बनाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। खुद से प्यार करने से आप साहसी और सशक्त महसूस करते हैं, जो आपके सपनों को हासिल करने में मदद करता है। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? आज शुरू करें। आज रात 5 मिनट निकालें और 3-5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे मेरे पास एक आरामदायक बिस्तर है, या मुझे आज किसी ने मुस्कुराकर देखा। खुद से प्यार।
हर सुबह आईने में देखकर खुद को एक तारीफ दें, जैसे मैं मजबूत और शानदार हूँ। दयालुता। इस हफ्ते एक छोटा दयालु कार्य करें, जैसे किसी को कॉफी देना या किसी की मदद करना। आभार व्यक्त करें, किसी प्रियजन को फोन करें या मैसेज भेजें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। निष्कर्ष। जेन सिंसेरो का यह अध्याय हमें सिखाता है कि कृतज्ञता और प्यार आपके जीवन को गहराई, खुशी और प्रचुरता से भर सकते हैं। अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहकर, खुद से और दूसरों से प्यार करके और दयालुता बरत कर आप एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो न केवल सफल हो बल्कि सार्थक और हृदय स्पर्शी भी हो। जेन का संदेश स्पष्ट है, कृतज्ञता और प्यार आपके जीवन का जादू है। उन्हें गले लगाएं और अपनी जिंदगी को चमकाएं। यह अध्याय आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अपने जीवन की हर छोटी और बड़ी चीज के लिए आभारी हो सकते हैं और प्यार की शक्ति आपके सपनों को और भी खूबसूरत बना सकती है। कृतज्ञता और प्यार को अपनाएं और अपनी शानदार जिंदगी को और भी रंगीन बनाएं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन सभी सिद्धांतों को कार्रवाई में बदलकर आप कैसे अपने सपनों को तेजी से हासिल कर सकते हैं और एक साहसी, शानदार जिंदगी जी सकते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे तुरंत कदम उठाकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कार्रवाई करें। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस से प्रेरणा। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैडएस, हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है। कार्रवाई करें। जेन कहती हैं कि सपने देखना और योजना बनाना काफी नहीं है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको तुरंत कदम उठाना होगा। यह अध्याय पुस्तक के सभी सिद्धांतों, अपनी महानता को अपनाना, डर को गले लगाना, विश्वास की शक्ति, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, पैसे के प्रति दृष्टिकोण बदलना, समय का सही उपयोग और कृतज्ञता व प्यार को एक साथ लाता है और आपको सिखाता है कि इन विचारों को कार्रवाई में बदलकर आप एक साहसी, आत्मविश्वासी और शानदार जिंदगी जी सकते हैं। आइए इस अंतिम अध्याय को गहराई से समझें और अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाएं। कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण है? जेन का मानना है कि आपके सपने कार्रवाई के बिना सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। आप कितना भी विश्वास करें, कितनी भी बड़ी योजनाएं बनाएं या कितना भी प्रेरित महसूस करें, अगर आप कदम नहीं उठाते तो कुछ नहीं बदलेगा। कार्रवाई वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। जेन कहती हैं कि कार्रवाई का मतलब हर बार सही कदम उठाना नहीं है। यह बस शुरू करने, गलतियां करने और सीखते हुए आगे बढ़ने के बारे में है। हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उदाहरण, जेन अपनी कहानी साझा करती हैं कि कैसे वह अपनी किताब लिखने का सपना देखती थीं, लेकिन सालों तक टालमटोल करती रहीं। जब उन्होंने आखिरकार कार्रवाई की, हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, तो उनकी किताब यू आर अ बैडएस एक बेस्ट सेलर बनी और उनकी जिंदगी बदल गई। यह कार्रवाई की शक्ति थी जिसने उनके सपनों को हकीकत में बदला। कार्रवाई करने की तकनीकें। जेन कार्रवाई शुरू करने और अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए कुछ व्यावहारिक, प्रेरक और मजेदार तकनीकें सिखाती हैं। तुरंत शुरू करें। जेन कहती हैं कि सही समय का इंतजार करना बेकार है। अभी शुरू करें, भले ही आप पूरी तरह तैयार न हो। पूर्णता की तलाश में टालमटोल न करें। टिप: आज ही अपने सपने से जुड़ा एक छोटा कदम उठाएं, जैसे एक नया कोर्स साइन अप करना, एक बिजनेस आइडिया लिखना या जिम जाना। उदाहरण, जेन बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी किताब लिखना शुरू किया, बिना यह जाने कि वह बेस्ट सेलर बनेगी। बस शुरू करने से सब कुछ संभव हुआ। छोटे कदमों की शक्ति। बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कदमों में तोड़ें। यह डर को कम करता है और आपको प्रगति का एहसास कराता है। उपाय: अगर आपका लक्ष्य एक बिजनेस शुरू करना है, तो पहला कदम हो सकता है एक बिजनेस नाम चुनना या मार्केट रिसर्च करना। प्रेरक कहानी। जेन एक व्यक्ति की कहानी साझा करती हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था। उसने छोटे कदमों से शुरुआत की, पहले दोस्तों के सामने प्रैक्टिस, फिर छोटे ग्रुप्स में बोलना और आखिरकार वह बड़े मंचों पर प्रेरक भाषण देने लगा। करता है। उपाय: अपने किसी करीबी को अपने लक्ष्य के बारे में बताएं और उन्हें हर हफ्ते अपनी प्रगति अपडेट करें। प्रेरणा बनाए रखें। जेन कहती हैं कि प्रेरणा एक मांसपेशी की तरह है, इसे नियमित रूप से मजबूत करना पड़ता है। प्रेरक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करें। टिप: हर सुबह 5 मिनट के लिए अपने सपनों को विजुअलाइज करें और कल्पना करें कि आप उन्हें हासिल कर चुके हैं। उदाहरण,
जेन ने अपनी किताब लिखते समय हर दिन प्रेरक वीडियो देखे और अपने लक्ष्य को बार बार याद किया, जैसे अपनी पसंदीदा मिठाई खाना। कार्रवाई करने के लाभ। जब आप कार्रवाई करते हैं तो सपने हकीकत बनते हैं। हर कदम आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। कार्रवाई करने से आप सशक्त और सक्षम महसूस करते हैं। प्रगति का एहसास। छोटे कदम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। प्रेरणा। आपकी कार्रवाई दूसरों को भी अपने सपनों की ओर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। यू आर अ बैड एस को अपने जीवन में लागू करने के सुझाव। पुस्तक के सभी सिद्धांतों, अपनी महानता को अपनाना, डर को गले लगाना, विश्वास की शक्ति, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, पैसे के प्रति दृष्टिकोण बदलना, समय का सही उपयोग, कृतज्ञता और प्यार और कार्रवाई करना को अपने जीवन में लागू करने के लिए निम्नलिखित सुझावों का पालन करें। डायरी शुरू करें। एक डायरी बनाएं जिसमें आप अपने लक्ष्य, प्रगति और कृतज्ञता लिखें। हर दिन 5 मिनट निकालकर लिखें कि आपने अपने सपनों के लिए क्या किया और आप किन चीजों के लिए आभारी हैं। सुझाव। हर हफ्ते एक सवाल लिखें, जैसे मैं अपने सपनों के लिए इस हफ्ते क्या कदम उठा सकता हूँ, और इसका जवाब दें। छोटी आदतें बनाएं। प्रत्येक अध्याय से एक छोटी आदत चुनें और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जैसे महानता। हर सुबह कहें, मैं एक बैडएस हूँ। डर। हर हफ्ते एक छोटा जोखिम लें, जैसे किसी अनजान व्यक्ति से बात करना। विश्वास। अपने सीमित विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदलें, जैसे मैं धन को आकर्षित करता हूँ। कंफर्ट जोन। हर महीने एक नई चीज आजमाएं, जैसे डांस क्लास। पैसा। हर दिन अपने वित्तीय लक्ष्य विजुअलाइज करें। समय। हर सुबह अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखें। कृतज्ञता। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कार्रवाई। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाएं। सकारात्मक वातावरण बनाएं। अपने घर या कार्यस्थल को प्रेरक चीजों से सजाएं, जैसे मोटिवेशनल कोट्स या अपनी उपलब्धियों की तस्वीरें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। मेंटर या समुदाय ढूंढें। एक मेंटर, कोच या समान सोच वाले लोगों का समूह ढूंढें जो आपके विकास में मदद करें। ऑनलाइन समुदायों या स्थानीय ग्रुप्स में शामिल हों। धैर्य और लगन। बदलाव में समय लगता है। अगर आप तुरंत परिणाम नहीं देखते तो हार न माने। हर छोटा कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य फिट होना है तो पहले हफ्ते में 1 किलो वजन कम करना भी एक बड़ी जीत है। इसे सेलिब्रेट करें और आगे बढ़ें। प्रेरणा बनाए रखें। जेन सिंसेरो के वीडियो, पॉडकास्ट या इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। प्रेरणा को नियमित रूप से मजबूत करें। दूसरों को प्रेरित करें। अपने सीखे हुए सिद्धांतों को अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें। उदाहरण के लिए, किसी को कृतज्ञता डायरी शुरू करने के लिए प्रेरित करें। यह आपको जवाबदेह बनाएगा। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? आज शुरू करें। आज अपने सबसे बड़े सपने से जुड़ा एक छोटा कदम उठाएं, जैसे एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना, जिम जाना या किसी से मदद मांगना। छोटी जीत सेलिब्रेट करें। इस हफ्ते अपनी एक छोटी उपलब्धि को सेलिब्रेट करें, जैसे लगातार 5 दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करना। जवाबदेही। अपने किसी दोस्त को अपने लक्ष्य के बारे में बताएं और हर हफ्ते अपनी प्रगति साझा करें। विजुअलाइजेशन। हर सुबह 5 मिनट के लिए अपने सपनों को विजुअलाइज करें और कल्पना करें कि आप उन्हें हासिल कर चुके हैं। निष्कर्ष। जेन सिंसेरो का यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि कार्रवाई करना आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तुरंत शुरू करके, छोटे कदम उठाकर, गलतियों को गले लगाकर और प्रेरणा बनाए रखकर आप एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो साहसी, आत्मविश्वासी और शानदार हो। जेन का संदेश स्पष्ट है। आपके सपने सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें हकीकत में बदलें। यह पुस्तक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। अपनी महानता को अपनाएं, अपने डर को गले लगाएं, अपने विश्वासों को बदलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, पैसे को दोस्त बनाएं, समय का सही उपयोग करें, कृतज्ञता और प्यार अपनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, कार्रवाई करें। यह अध्याय आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके पास वह सब कुछ है जो एक बैडएस जिंदगी जीने के लिए चाहिए। अब समय है अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का। आप एक बैडएस हैं, इसे दुनिया को दिखाएं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन सभी सिद्धांतों को एक साथ मिलाकर आप कैसे अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो न केवल सफल हो, बल्कि सार्थक और खुशहाल भी हो? अगले अध्याय में हम इस पुस्तक के सभी सिद्धांतों को एक साथ लाएंगे
और आपको एक रोड मैप देंगे कि कैसे आप अपने सपनों की जिंदगी को जीना शुरू कर सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? निष्कर्ष। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैड एस से प्रेरणा। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर अ बैड एस, हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ एक ऐसी प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है जो आपको अपनी भीतर की शक्ति को पहचानने, अपने डर को पार करने और एक साहसी, आत्मविश्वासी और शानदार जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। यह पुस्तक सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, यह आपको व्यावहारिक उपकरण और रणनीतियां देती है जिन्हें अपनाकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। 8 मुख्य सिद्धांतों: महानता को अपनाना, डर को गले लगाना, विश्वास की शक्ति, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, पैसे के प्रति दृष्टिकोण बदलना, समय का सही उपयोग, कृतज्ञता और प्यार और कार्रवाई करना के साथ यह पुस्तक आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण और जोश देती है। आइए इस पुस्तक के निष्कर्ष को गहराई से समझें और इसे अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा लें। पुस्तक का सार: आप एक बैडएस हैं। जेन का मूल संदेश यह है कि आप पहले से ही एक बैडएस हैं, आपको बस इसे मानना और कार्रवाई करनी है। यह पुस्तक आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपके पास वह सब कुछ है जो अपने सपनों को हासिल करने और एक असाधारण जिंदगी जीने के लिए चाहिए। प्रत्येक अध्याय एक नया उपकरण प्रदान करता है। अपनी महानता को अपनाएं, अपने आत्मसंदेह को चुनौती दें और यह विश्वास करें कि आप अनोखे और शक्तिशाली हैं। जेन की अपनी यात्रा, एक औसत जिंदगी से बेस्ट सेलिंग लेखिका तक, यह साबित करती है कि आपकी महानता को अपनाना सब कुछ बदल सकता है। डर को गले लगाएं। डर को एक संकेत के रूप में देखें कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। इसे अपनी ताकत बनाकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। विश्वास की शक्ति: अपने सीमित विश्वासों को सशक्त विश्वासों से बदलें। आप जो मानते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, छोटे जोखिम लें, नई चीजें आजमाएं और असफलता को सीखने का अवसर मानें। यहीं से जादू शुरू होता है। पैसे के प्रति दृष्टिकोण बदलें। पैसे को एक सकारात्मक दोस्त के रूप में देखें और वित्तीय प्रचुरता को आकर्षित करें। समय का सही उपयोग करें। अपने समय को प्राथमिकता दें, अनावश्यक चीजों को न कहें और अपने सपनों के लिए समय निकालें। कृतज्ञता और प्यार: अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहें और खुद से दूसरों से प्यार करें। यह आपके जीवन को खुशी और गहराई से भर देता है। कार्रवाई करें। सपने तभी हकीकत बनते हैं जब आप कदम उठाते हैं। छोटे कदम, गलतियों से सीखना और प्रेरणा बनाए रखना आपको आपके लक्ष्यों तक ले जाता है। यह पुस्तक आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपकी परिस्थितियां, अतीत या सीमाएं आपके भविष्य को तय नहीं करती। आपके विश्वास, कार्रवाइयां और दृष्टिकोण करते हैं। जेन की मजेदार, बेबाक और दोस्ताना लेखन शैली आपको प्रेरित करती है और आपको यह एहसास कराती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। पुस्तक का प्रभाव: एक नया आप। यू आर अ बैडएस आपके जीवन को कई स्तरों पर बदल सकती है। आत्मविश्वास: यह आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप अपने सपनों के लायक हैं और उन्हें हासिल करने की शक्ति आपके भीतर है। साहस: डर को गले लगाने और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत आपको साहसी और प्रचुरता, सकारात्मक विश्वास, कृतज्ञता और पैसे के प्रति नया दृष्टिकोण आपके जीवन में प्रचुरता लाता है। उत्पादकता: समय का सही उपयोग और कार्रवाई करने की आदत आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। खुशी और गहराई: कृतज्ञता और प्यार आपके जीवन को अधिक सार्थक, संतुष्टिदायक और रंगीन बनाते हैं। प्रेरणा: आपकी प्रगति न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। प्रेरक कहानी: जेन एक व्यक्ति की कहानी साझा करती हैं जो अपनी नौकरी से नाखुश था और अपने सपनों का पीछा करने से डरता था। उसने इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपनाया, अपने डर को गले लगाया, अपने विश्वास बदले, समय का सही उपयोग किया और कार्रवाई शुरू की। 2 साल बाद वह एक सफल फ्रीलांस डिजाइनर बन चुका था और अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। यह पुस्तक की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। डायरी शुरू करें। हर दिन अपने लक्ष्य, प्रगति और कृतज्ञता लिखें। उदाहरण के लिए लिखें, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया? मैं किन 3 चीजों के लिए आभारी हूं? छोटी आदतें बनाएं। प्रत्येक अध्याय से एक छोटी आदत चुनें
और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर सुबह कहें, मैं एक बैडएस हूँ। हर हफ्ते एक छोटा जोखिम लें, जैसे नई स्किल सीखना। अपने सीमित विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदलें, जैसे मैं धन को आकर्षित करता हूँ। हर महीने एक नई चीज आजमाएं, जैसे योगा क्लास। हर दिन अपने वित्तीय लक्ष्य विजुअलाइज करें। हर सुबह अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखें। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। हर दिन अपने सपने के लिए एक छोटा कदम उठाएं। सकारात्मक समुदाय बनाएं। उन लोगों से घिरें जो आपको प्रेरित करते हैं। ऑनलाइन ग्रुप्स, सेमिनार या स्थानीय समुदायों में शामिल हों। धैर्य और लगन। बदलाव में समय लगता है। अगर आप तुरंत परिणाम नहीं देखते, तो हार न मानें। हर छोटा कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। दूसरों को प्रेरित करें। अपने सीखे हुए सिद्धांतों को अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें। उदाहरण के लिए, किसी को कृतज्ञता डायरी शुरू करने के लिए प्रेरित करें। यह आपको जवाबदेह बनाएगा। प्रेरणा बनाए रखें। जेन के वीडियो, पॉडकास्ट या इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। प्रेरणा को नियमित रूप से मजबूत करें। छोटी जीत का जश्न। अपनी हर छोटी उपलब्धि को सेलिब्रेट करें, जैसे एक हफ्ते तक अपने लक्ष्य के लिए काम करना। यह आपको उत्साहित रखेगा। हमारा आह्वान, अपनी बैडएस जिंदगी शुरू करें। यू आर अ बैडएस। आपके लिए एक नई शुरुआत है। यह पुस्तक आपको उपकरण, प्रेरणा और आत्मविश्वास देती है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वह एक नया लक्ष्य लिखना हो, अपने डर का सामना करना हो या किसी को धन्यवाद कहना हो। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। जेन का संदेश आपको यह याद दिलाता है कि आप पहले से ही एक बैडएस हैं, बस इसे दुनिया को दिखाने का समय है। अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाएं और एक ऐसी जिंदगी जिएं जो साहसी, खुशहाल और असाधारण हो। हमारी अपील, अगर आपको इस पुस्तक का यह विस्तृत सारांश पसंद आया और यह आपके लिए प्रेरणादायक रहा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हम ऐसी और प्रेरक सामग्री आपके लिए ला सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव साझा करें। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आप इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू कर रहे हैं। अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ा है या इसके सिद्धांतों को आजमाया है, तो हमें बताएं कि इसने आपके जीवन को कैसे बदला। आइए एक साथ मिलकर अपने सपनों की ओर बढ़ें। अंतिम प्रेरणा, यह पुस्तक आपके लिए एक रोड मैप है, लेकिन यात्रा आपकी है। हर दिन एक कदम उठाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे खुशी, सफलता और संतुष्टि से भर जाता है। आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें हकीकत में बदलने का समय आ गया है।